कश्मीर तो जन्नत है ना। मुझे आज भी वो दिन याद है। मार्च का आखिरी हफ्ता था। दिल्ली की गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही थी और बच्चों, विवान और नायरा के एग्जाम्स बस खत्म ही होने वाले थे। हमने फैसला किया, इस बार गर्मी की छुट्टियों में कहीं ठंडी जगह चलेंगे। और फिर आया नाम कश्मीर। दिल के किसी कोने में थोड़ा डर तो था, लेकिन उत्साह उससे कहीं ज्यादा था। हमारे साथ हमारे सबसे अच्छे दोस्त सुमित और उनकी फैमिली भी चलने वाली थी। मतलब कुल 8 लोग। मैं, मेरी पत्नी समीरा, दोनों बच्चे, और सुमित, उसकी पत्नी रिया और उनके 2 बच्चे। बहुत कोशिशों के बाद हमें टिकट्स मिली। श्रीनगर से पहलगाम, फिर गुलमर्ग और सोनमर्ग। सब कुछ प्लान कर लिया गया था। 19 अप्रैल हम पहलगाम पहुंचे। चारों तरफ बर्फ, देवदार के जंगल और पहाड़ों के बीच बहती लिद्दर नदी। सचमुच लगा जन्नत देखी है हमने। बच्चे बर्फ में खेल रहे थे। समीरा मेरे साथ चुपचाप बैठी बस देख रही थी। आंखों में सुकून था, जैसे जिंदगी के सारे तनाव वहीं किसी पहाड़ की बर्फ में पिघल गए हों। 22 अप्रैल की सुबह हम बैसारण जाने वाले थे, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। घोड़े बुक किए गए, लोकल गाइड हमारे साथ थे। हमने 11 बजे के आसपास निकलना शुरू किया। रास्ते में बच्चों की हंसी, घोड़ों की टापें और चारों तरफ घना जंगल। लेकिन दोपहर करीब 1:40 बजे सब बदल गया। पहाड़ों के बीच एक खुला मैदान आया था, वहीं कुछ लोकल लोग भी थे। तभी अचानक हवा में कुछ तेज आवाजें आईं। ठट 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 ठट। पहले समझ नहीं आया, लेकिन फिर गोलियों की आवाज साफ सुनाई दी। 4 नकाबपोश लोग थे, हाथों में AK-47। लोगों से नाम पूछ रहे थे। किसी को कलमा सुनाने को कहा और जिसने नहीं सुना पाया उसे गोली मार दी। हम सब वहीं जम गए, जैसे सांसें थम गई हों। मैंने बच्चों को अपनी बाहों में भींच लिया। समीरा कांप रही थी। हमारे लोकल गाइड आदिल ने हमें चट्टानों के पीछे छुपाया, लेकिन जैसे ही वो मदद करने बाहर निकला, उसे भी गोली लग गई। वो गिर पड़ा और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। हम सब बस दुआ कर रहे थे, भगवान हमें बचा लेना। करीब 20 मिनट तक ये डरावना मंजर चलता रहा। फिर दूर से सेना की आवाजें आईं। आतंकियों ने भागने की कोशिश की, कुछ को पकड़ लिया गया। सेना हमें वहां से निकली, लेकिन वो जो कुछ पीछे रह गया वो हमारे अंदर कहीं मर गया था। दिल्ली लौटने के बाद समीरा कई दिनों तक कुछ नहीं बोली। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। रात को चौंक कर उठते थे, पापा कोई गोली चला रहा है कहकर रोने लगते। अब जब कोई कहता है कश्मीर तो जन्नत है ना, मैं बस चुप हो जाता हूं, क्योंकि मैंने वहां जन्नत में नरक देखा है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, उन सबकी है जो सिर्फ छुट्टियां मनाने निकले थे।